मामा आपने कितना प्यारा घर बनाया है, मगर मामा आप घर के होते हुए भी नया घर क्यों बनाती हैं? मीना बेटी, हर साल बारिश और तेज तूफान से बचने के लिए नए घर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि साल बाद पुराने घर कमजोर हो जाते हैं। ठीक है मामा, चले हम नए घर में चलते हैं। मेरा उस घर को अंदर से देखने का बहुत दिल कर रहा है। बेटी तुम अंदर जाओ और खूब मजे करो। मैं अभी लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ ताकि छत को मजीद मजबूत कर लूँ। ठीक है मामा। उसके बाद मामा चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। वो लकड़ी लेकर अभी आ ही रही थी कि रास्ते में उसे एक तितली जाल में फंसी हुई नजर आती है। शायद ये जाल शिकारी का है, पता नहीं बेचारी कब से यहाँ अटकी हुई है। मुझे इसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर टूनी चिड़िया दांतों से जाल काट देती है। जाल कटते ही तितली वहाँ से उड़ जाती है और टूनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। गोरी, हम फिर इस बार लेट हो गए हैं। सब ने ही अपने पक्के घर बना लिए हैं। हाँ कालू, इस बार घर मैं खुद ही बनाऊंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गोरी, तुम घर कैसे बनाओगी? घर बनाना आता भी है? हाँ कालू, तुम्हारा बनाया हुआ घर तो मुर्गियों का दड़बा लगता है। गोरी, मेरा बनाया हुआ घर कम से कम 2-4 बारिशें सह तो जाता है, मगर तुम्हारा बनाया हुआ घर पहली ही बारिश में ढह जाएगा और हम सारा मौसम बारिश में भीग कर गुजारेंगे। बस बस कालू, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है और तुम्हें तो पता है मैं गुस्से में कितनी पागल हो जाती हूँ। मैं जा रही हूँ जंगल से लकड़ी लेने और तुम दाना ढूंढने चले जाओ। ठीक है गोरी, तुम ज्यादा गुस्सा न करो, मैं दाना लेने चला जाता हूँ, मगर तुम भी जंगल से जल्द लौट आना। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। गोरी कभी भी लकड़ियाँ लेने निकल जाती है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिलती है जो कि घर की छत की मुरम्मत कर रही थी। टूनी चिड़िया, घर तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाया है। हाँ गोरी, इस बार मैंने अपना घर पूरे मन से बनाया है। टूनी, तुम्हारा घर तो बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ियाँ क्यों लगा रही हो? गोरी, इन लकड़ियों से मैं घर की छत को मजबूत कर रही हूँ ताकि बारिशों में पानी का एक कतरा भी घर में दाखिल न हो सके। वाह, टूनी तो बहुत समझदार है और इसको घर भी बहुत अच्छे से बनाना आता है। क्यों ना मैं अपना घर भी इसी से बनवा लूं। एक तो घर मजबूत बनेगा और ऊपर से मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी बहन, मैंने तो अभी तक घर नहीं बनाया है और ना ही मुझे घर बनाना आता है। और रही बात कालू की, तो वो घर बना तो लेता है मगर किसी काम का नहीं होता। देखो बहन, प्लीज इनकार मत करना। मैंने बहुत उम्मीद से कहा है कि तुम मेरा भी घर बना दो। ठीक है गोरी, आप लकड़ियाँ जमा कर ले, मगर लकड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है टूनी, तुम फिक्र ही ना करो, मैं आज ही लकड़ियाँ जमा कर लूंगी। बस तुम कल से घर बनाने का काम शुरू कर देना। ये कहकर गोरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गोरी के जाते ही टूनी चिड़िया दोबारा काम में लग जाती है। मैं जल्दी जल्दी से आज ही अपने घर का काम खत्म कर लेती हूँ। कल से फिर मुझे गोरी के घर का काम शुरू करना होगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में एकदम टूनी का पाँव फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। आह, मेरे पंख पर तो बहुत चोट आई है। मैं गोरी का घर कैसे बना पाऊंगी? दूसरी तरफ शाम को गोरी लकड़ियाँ लेकर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और कीकी कबूतर मिल जाते हैं। गोरी, हमने तो अपने घर कब के बना लिए हैं और तुम अभी तक लकड़ियाँ ही जमा करने में लगी हुई हो। मिट्ठू, कैसी बात की है तुमने? इनकी तो आदत है टाइम पर अपने घर बनाने नहीं है और जब बारिश शुरू हो जाती है तो इधर उधर मुंह उठाकर मदद मांगने चल पड़ते हैं। हे, गंजी आंखों वाले कबूतर, तुम देखना इस बार मेरा घर कितना मजबूत बनेगा और खूबसूरत भी कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वाह गोरी, फिर तो मैं तुम्हारा घर देखने जरूर आऊँगा। हाँ, तो आ जाना और आकर मेरे घर की तारीफ भी अपनी आंखों की तरह खुले दिल से करना। ये कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। मजा आ गया, घर बनाएगी टूनी चिड़िया, मजे करूंगी मैं। गोरी, खैर तो है, सुबह तो तुम गुस्से से निकली थी और अभी तो तुम बहुत खुश लग रही हो। कोई लॉटरी निकल आई है क्या? कालू, लॉटरी ही समझो।
इस बार हमें घर की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा घर बनाने की हामी टूनी चिड़िया ने भरी है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? फिर तो हम इस बार सर्दी और बारिश से महफूज रहेंगे। अगले दिन सुबह ही गोरी कौवी टूनी चिड़िया को बुलाने निकल जाती है। टूनी बहन जल्दी चलो, घर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही बारिशें शुरू होने वाली हैं। गोरी बहन, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपका घर नहीं बना सकती, मेरे पंख में बहुत गहरी चोट आई है। टूनी, ये तुम क्या कह रही हो? आंटी, आप देख रही हैं कि मेरी मामा का पंख जख्मी है, वो आपका घर कैसे बना सकती हैं? चुप कर तू, मैं तेरी टैंटा सुनने नहीं आई हूँ। और टूनी, मैंने तुझ पर भरोसा करके बहुत गलती की है। टूनी गोरी को समझाने लगती है तो गोरी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। मामा, गोरी आंटी कैसे गुस्से से चली गई? इन्होंने एक बार भी आपकी चोट के बारे में नहीं सोचा। मीना बेटी, ऐसा नहीं कहते, बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए परेशानी में उन्होंने ऐसा कह दिया। कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं टूनी चिड़िया को, वो समझती क्या है अपने आप को, जब चाहे इकरार करेगी और जब चाहे इनकार करेगी। गोरी, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि टूनी चिड़िया हमारा घर बनाएगी। ये बात हजम नहीं हो रही थी। चलो, तुम फिक्र न करो, मैं ही घर बना लेता हूँ। हाँ कालू, अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। फिर कालू कौवा घर बनाने का काम शुरू कर देता है और शाम तक घर बनकर तैयार हो जाता है। कालू, ये घर है, तुम हर बार ही ऐसा करते हो। मुझे तो लगता है कि ये बरसात शुरू होते ही जमीन पर आ गिरेगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि किकी कबूतर मिट्ठू तोते के साथ वहाँ आ जाता है। गोरी, मैं तुम्हारा घर देखने आया हूँ। ये तो वाकई तारीफ के काबिल है। इसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ये कहकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। गोरी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू, मैं चिड़िया को देख लूंगी, मैं उसे उसके घर में नहीं रहने दूंगी। फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कालू, यही मौका है, चलो चलकर चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। गोरी, जैसे तुम कहो। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं और हथौड़े से उसका घर तोड़ना शुरू कर देते हैं। कालू, जोर से मारो, घर मजबूत होने की वजह से ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। मीना बेटी, लगता है बहुत जोरों का तूफान आया हुआ है, मुझे तो डर है घर टूटकर जमीन पर आ गिरेगा। कालू और गोरी जोर जोर से जरबे लगा रहे थे। थोड़ी देर में घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये हुई ना बात, अब टूनी दरवाजे बजा बजा कर मदद मांगती फिरेगी। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाती है। मैंने तो बहुत मजबूत घर बनाया था, फिर ये कैसे टूट गया? अब मैं अपनी बेटी मीना को लेकर कहाँ जाऊंगी? किससे मदद मांगूंगी? अचानक ही जादुई तितली नमूदार होती है और वहाँ बहुत प्यारा सा घर बना देती है। अच्छी चिड़िया, हैरान क्यों हो रही हो? ये घर मैंने अपने जादू से तुम्हारे लिए बनाया है और ये कभी खराब नहीं होगा। जादुई तितली, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? प्यारी चिड़िया, तुम्हें याद है तुमने एक तितली की मदद की थी? वो मैं थी। जख्मी होने की वजह से मैं अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकी। टूनी चिड़िया को सब याद आ जाता है। जादुई तितली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल में मेरी मदद की। उसके बाद तितली गायब हो जाती है। टूनी चिड़िया मीना को लेकर घर में चली जाती है। गोरी, मैं अभी देख कर आया हूँ कि चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया है। कालू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बारिश में भी कोई मिट्टी का घर बनाता है भला? गोरी, बारिश में भी उस घर को कुछ नहीं हो रहा। नहीं यकीन आता तो मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। फिर वो दोनों घर देखने चले जाते हैं। कालू, ये कौन सी मिट्टी है जो बारिश से भी नहीं बह रही? मैं ये नहीं देख सकती, मैं खुद ही इस घर को खराब कर दूंगी। इसके साथ ही गोरी अपनी चोंच घर की दीवार को मारती है तो वो पूरी की पूरी ही मिट्टी की बन जाती है। तभी जादुई तितली नमूदार होती है। चालाक और जालिम कौवी, तुम इतनी बारिश में चिड़िया का घर खराब करने लगी थी। ये तुम्हारी सजा है, अब तुम ऐसे ही रहोगी। प्यारी तितली, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज गोरी को माफ कर दें और इसे पहले जैसा कर दें। कालू बहुत मिन्नतें करता है। जादुई तितली को उन पर तरस आ जाता है। वो गोरी को पहले जैसा करके वहाँ से गायब हो जाती है। कालू, चलो जल्दी चलो यहाँ से, घर चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।